मैं भारत का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हूँ। मैं उन मंदिरों में से एक हूँ जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी न सुलझा पाए। मैं भारत के 4 धाम में से एक धाम हूँ। मैं भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित हूँ। मैं वही हूँ जिसे पौराणिक ग्रंथों में धरती का बैकुंठ कहा गया है। मैं मात्र ऐसा मंदिर हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ लकड़ी की मूर्तियों में स्थापित है। मेरा निर्माण महाराज विश्वकर्मा ने किया था। मैं वही मंदिर हूँ जिसके गुंबद पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता है और ना ही मेरे ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज गुजरता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे ऊपर लगा ध्वज भी हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के पुजारी द्वारा हर रोज इस ध्वज को 45 मंजिल उल्टा चढ़कर बदला जाता है और अगर किसी दिन भूलवश ध्वज ना बदला जाए तो कहा जाता है कि अगले 18 वर्ष तक मंदिर बंद कर दिया जाएगा। आज मैं आपके सामने मेरे सारे रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा जो आपने कभी ना सुने होंगे। मेरी बनावट में आज भी ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसे आज तक वैज्ञानिक भी पता न लगा पाए। जिस तरह भगवान जगन्नाथ की आस्था विश्व में फैली हुई है, उसी तरह मेरे रहस्य भी पूरे विश्व विख्यात है। मेरे ऊपर शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मौजूद है। आस्था धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है। इस चक्र को पुरी के किसी भी दिशा से देखने पे आपको लगेगा कि इसका मुंह आपकी ओर ही है। मेरे यहाँ पर स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जिसमें 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनने के लिए एक के ऊपर एक साथ मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ऊपर रखे पात्र में भोजन सबसे पहले बनता है और सबसे नीचे वाले बर्तन में, जिसमें आग सबसे ज्यादा पड़ रही है, उसमें भोजन सबसे अंत में तैयार होता है। मेरे यहाँ 20 से 30 हजार श्रद्धालु आते हैं, कभी लाख भी आ जाया करते हैं, किंतु कभी यहाँ प्रसाद की कमी नहीं पड़ी। मेरी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और मैं 4 लाख वर्ग फीट में फैला एक भव्य मंदिर हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि मेरे गुंबद की छाया दिन के समय कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। आमतौर पर समुद्र के तट पर हवा लहरों की दिशा में चलती है, परंतु पुरी में हवा लहरों के विपरीत दिशा यानी जमीन से समुद्र की ओर चलती है। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी ना सुलझा पाए। हर 12 साल में भगवान भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण दोबारा नई मूर्ति के साथ किया जाता है। सबसे आश्चर्य करने का रहस्य ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है। 12 वर्ष बाद जब भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है तो सारे पुरी शहर की लाइट बंद कर दी जाती है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। पुरानी मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इस पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि देखने वाले व्यक्ति की आंखें भी जा सकती है या फिर वह व्यक्ति मर भी सकता है। पुजारियों की माने तो उनका कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी जीवित चीज को हाथ में लिया है। वह खरगोश की तरफ फुदकता रहता है। इस पदार्थ को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना गया है। मुझसे जुड़ा एक और रहस्य है। मेरे मंदिर में भगवान की मूर्तियां आदि बनी हुई है। किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पैर नहीं है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान नील माधव नीलांचल पर्वत पर निवास करते थे। राजा इंद्र भगवान के दर्शन हेतु पर्वत पर आए, तब नील माधव अचानक अदृश्य हो गए। प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने राजा को सपने में दर्शन देके कहा, नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है,
उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर मेरी मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने सेनापति को इस खोज में भेजा। सेनापति ने सुना कि समर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने देवता की मूर्ति गुफा में छिपा रखी है। उस सेनापति ने कबीले के मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर वह वहां अपनी पत्नी के जरिए गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को दे दी। मुखिया भगवान की मूर्ति चोरी होने पे दुखी हो गया। भगवान से भक्त का ये दुख देखा ना गया। वह गुफा में लौट गए और साथ ही राजा से वादा किया कि वह एक दिन उसके पास जरूर लौटेंगे, पर शर्त है कि वो उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने राजा को आदेश दिया कि समुद्र में द्वारका से पुरी की ओर एक लकड़ी का टुकड़ा तैरते हुए आ रहा है, तुम उससे मेरी मूर्ति बनाओ। राजा ने वह लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ लिया, किंतु कई लोग मिलकर भी उसे ना उठा पाए। तब राजा को समझ आया कि भगवान के प्रिय भक्त जो कबीले का मुखिया था, उसी की सहायता से वह ये कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कबीले का मुखिया अकेले ही वह भारी लकड़ी मंदिर तक ले आया। मूर्ति गढ़ने के लिए राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, किंतु वह लकड़ी में एक छेनी भी ना लगा पाए। तब भगवान विष्णु एक कुशल कारीगर के रूप में राजा के पास आए। उन्होंने कहा कि वह भगवान नील माधव की मूर्ति 21 दिन में बना सकते हैं, किंतु उनकी शर्त है कि वह यह मूर्ति अकेले में बनाएंगे और उन्हें यह मूर्ति बनाते हुए कोई ना देखे। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा की रानी कुंडचा अपने को रोक ना पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को सूचना दी। अंदर से कोई आवाज ना आने पर राजा को भी यही लगा। सारी शर्तों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला गया, उसमें बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान ने राजा को कहा कि अब वह इन अधूरी मूर्तियों में ही प्रकट होकर दर्शन दिया करेंगे। इन मूर्तियों को ऐसे ही मंदिर में स्थापित किया गया। मेरा एक और रहस्य भी है जिससे आज तक कई लोग वंचित हैं। मेरे पश्चिम दिशा में एक बेड़ी हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को बेड़ी से बांध रखा है। कई ग्रंथों में कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा भगवान हनुमान जी करते हैं। यह जिम्मेदारी स्वयं भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सौंपी है। इसका कारण यह बताया जाता है कि जगन्नाथ भगवान स्वयं समुद्र को कुछ ना कह सकते थे, क्योंकि वह रिश्ते में समुद्र के दामाद लगते थे। यही कारण है कि समुद्र किनारे बसे होने के बावजूद वह अपनी रक्षा स्वयं न कर सकते थे। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र नियंत्रित करने के हेतु यहाँ विराजमान होने का हुक्म दिया था। एक बार अयोध्या में आयोजित एक उत्सव में हनुमान जी लड्डू खाने चले गए थे। उसी समय समुद्र में तूफान आने पर मंदिर के आसपास बहुत नुकसान हो गया था। समुद्र में बाढ़ आने के कारण बहुत से भक्तों को नुकसान हुआ। इसी कारण जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को स्वर्ण बेड़ी से बांध दिया। तभी से श्री हनुमान जी जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा करते हैं। मेरे ऊपर 9वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कुल 18 आक्रमण हुए, किंतु भगवान जगन्नाथ की कृपा से आज भी मैं उनकी सेवा में खड़ा हूँ। ऐसे चमत्कारी मंदिर होने के बावजूद भी विश्व के आश्चर्य में उनको कोई स्थान नहीं मिलता। हमें हमारे धर्म पर गर्व होना चाहिए और इसकी प्रसिद्धि के बारे में सबको ज़रूर बताना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई मंदिर हैं जो रहस्यमयी है, जो चमत्कारों से भरे हैं। हमें गर्व के साथ ये बातें सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे बहुत सारे रहस्य और फैक्ट्स जानने के लिए।